दिल्ली में चल रहे छात्र प्रदर्शनों के बीच सोशल मीडिया पर भाव्या नाम की एक युवती का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने सामान्य वर्ग की छात्रों की चुनौतियों और आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इसके बाद शिक्षा प्रणाली, समान अवसर और आरक्षण नीति को लेकर देश भर में एक नई बहस छिड़ गई है, जिसमें अलग अलग पक्ष अपनी अपनी राय रख रहे हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों वायरल हुआ वीडियो, इस पर बात करते हैं। दिल्ली में नीट और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चल रहे प्रदर्शनों के बीच यह वीडियो सामने आया, जिसमें भाव्या नाम की युवती ने सवाल उठाया है कि सामान्य वर्ग का छात्र इन आंदोलनों से खुद को कैसे जोड़ पाए। उन्होंने अपने अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि कई बार अधिक अंक लाने के बावजूद भी सामान्य वर्ग के छात्रों को सीट नहीं मिल पा रही, जबकि कम अंक पाने वाले अन्य वर्गों के छात्रों का चयन हो जाता है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से फैला और देखते ही देखते यह मुद्दा राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। आरक्षण व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। टॉकिंग टू माई फ्रेंड एंड ही इज अ सीजेपी सपोर्टर, तो वो हमको कह रहा है कि भव्या तुम अभी ना मतलब सीजेपी का ऐसे सपोर्ट नहीं कर रही, बाद में इसका इम्पैक्ट तुम पे भी पड़ सकता है, तुम्हारे घर के बच्चों पे पड़ेगा। ब्रदर, इसका इम्पैक्ट ना हम पे ऑलरेडी पड़ रहा है। नीट में 550 मार्क्स थे मेरे, 2 बार पेपर दिए थे हम, एक बार 550 था और एक बार 530 मार्क्स था। फिर भी हमको एमबीबीएस का सीट नहीं मिला और हमको डेंटल नहीं करना था, इसलिए हम मेडिकल का सपना ही त्याग दी। वहीं पे एक मेरी फ्रेंड थी जिसको 450 मार्क्स था और उसको एमबीबीएस का सीट मिला। तो तुम किसको समझा रहे हो कि इसका इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा? जनरल कैटेगरी से हम इसी इम्पैक्ट में पैदा हुए हैं और बचपन से ये इम्पैक्ट झेल रहे हैं और पता नहीं कितने साल तक और हमारे आगे की जनरेशन भी झेलेगी। तो क्यों हम सीजेपी का सपोर्ट करें जब हमारे बच्चों के बारे में, हम जनरल कैटेगरी वालों के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है? हमको तो वहां कोई पॉइंट ही नहीं दिखता सपोर्ट करने के लिए। वीडियो वायरल होने के बाद आरक्षण व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल सामने आने लगे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आरक्षण ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को आगे लाने के लिए जरूरी है। वहीं एक वर्ग यह भी कहता है कि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है। खासकर यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या आरक्षण का आधार केवल जातिगत होना चाहिए या इसे आर्थिक स्थिति को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस मुद्दे पर समाज में अलग अलग दृष्टिकोण साफ दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक आधार बनाम जातिगत आधार की एक नई बहस है। कई विशेषज्ञ और युवा यह राय दे रहे हैं कि आज के समय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, चाहे वह किसी भी जाति का हो, उसे सहायता मिलनी चाहिए। उनका तर्क है कि गरीबी और संसाधनों की कमी हर वर्ग में मौजूद है, इसलिए अवसरों का वितरण आर्थिक आधार पर ही होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यह भी तर्क दिया जाता है कि सामाजिक पिछड़ापन केवल आर्थिक स्थिति से नहीं मापा जाता, बल्कि इसके ऐतिहासिक और सामाजिक पहलू भी है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और वहीं क्रीमी लेयर और समान अवसर का भी एक मुद्दा है। बहस का यह एक बड़ा पहलू है क्रीमी लेयर। इसको लेकर भी कई लोगों का मानना है कि जो परिवार पहले से आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो चुके हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलते रहना उचित नहीं है। ऐसे में सुझाव दिया जाता है कि क्रीमी लेयर की सीमा को और सख्ती से लागू किया जाए, ताकि वास्तविक रूप से जरूरतमंद और वंचित वर्ग तक ही इसका लाभ पहुंचे। इससे उन छात्रों को राहत मिल सकती है जो खुद को व्यवस्था से पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। बात समाधान आखिर हो क्या सकता है, इस पर भी मंथन चल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस जटिल मुद्दे का समाधान संतुलन और व्यापक सुधारों में छिपा है। एक तरफ सामाजिक न्याय को बनाए रखना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ प्रतिभा और समान अवसर को भी सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए पारदर्शी नीतियां, बेहतर शिक्षा संसाधन और समय समय पर आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करना भी जरूरी है। साथ ही छात्रों के बीच संवाद और जागरूकता की भी अहम भूमिका निभाई जा सकती है, ताकि यह बहस सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े। वहीं बहस अभी भी जारी है, समाधान की आवश्यकता है। भाव्या के वीडियो ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि शिक्षा और अवसरों को लेकर युवाओं के मन में कई सवाल हैं। यह केवल एक व्यक्ति की आवाज नहीं, बल्कि एक बड़े वर्ग की भावनाओं को सामने लाता है। अब जरूरत है कि इस बहस को टकराव के बजाय समाधान की दिशा में ले जाया जाए, जहां हर वर्ग के छात्रों को न्याय और बराबरी का अवसर मिल सके। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।